टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और आजकल हमारे घर में हो रहा है वाइट वॉश। तो कल 2-3 दिन से हमारे रूम में वाइट वॉश हो रहा था, तो आज कंप्लीट हो गया है और कमरे की हालत ऐसी हो रही है। सारा सामान अभी मैंने पूरा फर्श साफ़ कराई, पूरा जो पुट्टी वगैरह जो पेंट वगैरह वो सब नीचे गिरा हुआ था वो मैंने क्लीन करा, और बाकी कमरे की जो हालत है वो ऐसी हो रही है। और धूल वूल सब जो पेंट जो गिरा हुआ है वो मुझे भी साफ़ करना है, तो मैं उससे पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइज़ मैं शुरू हो गई थी अपने सफाई अभियान के लिए, और आपको जैसा पता ही है कि इस बार इतनी बारिश हुई और कमरों में इतनी सीलन हो गई थी, तो जो पेंट की जो पपड़ी टाइप की है वो भी निकली, इतना सारा डस्ट हो गया था रूम में। वो तो मैंने पहले क्लीन कर लिया था, लेकिन यहाँ देखने लायक हो रहा था, मैं बता नहीं सकती। और आज ना सुबह से ही लाइट भी नहीं है, सुबह 8 बजे से लाइट चली गई थी, और आज है लाइट बिजली कटौती। तो लाइट आएगी आज शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे नहीं, मतलब 8 बजे से गई है, शाम को 6-7 बजे तक आएगी लाइट। तब तक कुछ नहीं आएगी लाइट वाइट। और मैंने अभी नहाया भी नहीं, और कपड़े वगैरह जो है मैंने सुबह ही धो लिए थे, क्योंकि हमें पता था आज लाइट जाने वाली है। तो इस वजह से मैंने आज सुबह उठते ही मशीन में कपड़े डाल दिए थे। और तो मैंने सोचा यार जब तक लाइट पानी वानी भर लिया था हमने, और पानी जो है वो मैंने लेके आ गई थी मैं थोड़ा सा रूम के लिए सफाई वफाई करने के लिए। पेंट के इतने सारे छींटे मीटे पड़े थे, तो ये मैंने सोचा मैं पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, और जब बच्चे घर में नहीं होते तो ही मेरा काम हो पाता है, अदरवाइज़ मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ नहीं हो पाता है। तो चलो एक दिवाली आने वाली है, एक बहाना हो जाता है, घर में वाइट वॉश हो रहा है। तो मैंने अभी इन्वर्टर की लाइट खोल दी है, और इससे पहले मैंने खोली भी नहीं थी, क्योंकि इन्वर्टर भी फिर नीचे आवाज़ करने लग जाता है, ज़्यादा लाइट यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। आजकल वैसे थोड़ा सा मौसम सही हो गया, ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी नहीं है, तो मैंने सोचा फटाफट पहले पंखा जो है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। चलो दिवाली का फेस्टिवल आता है तो सफाई का मतलब एक बहाना हो जाता है, एक मौका मिल जाता है सफाई करने का, और मज़ा भी आता है इन दिनों में सफाई करने का। पता नहीं होता होगा कुछ ना कुछ, तो मतलब एक त्यौहार का एक बहाना हो जाता है, और घर में सारी क्लीनिंग भी हो जाती है। मैंने एसी वगैरह भी साफ़ कर दिया था, और बाकी ऊपर 2 छत्ती वगैरह सब साफ़ कर दिया था मैंने। और अभी फिर हमारी हाउसमेट भी आ गई थी काम के लिए, तो उससे मैं थोड़ा सा बाहर नीचे पोछा वगैरह जो है वो मैं लगवाऊंगी। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड कह रहे थे कि धुलाई करना, अब धुलाई तो आज हो नहीं पाएगी, अब देखती हूँ मैं। तो गाइस मैंने कमरे की जो है वो क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, धूल धक्कड़ इतनी हो रही थी। पेंट करने के बाद भी पूरे जो पेंट के जो छींटे मीटे हैं वो बहुत हो जाते हैं, तो वो मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं फ़िलहाल। और अभी सामान एडजस्ट करना है, बगल वाले रूम में भी पुताई हो रही है, और बाकी अभी फ़िलहाल यही कमरा कंप्लीट हो गया हमारा वाला, और बाकी भी सारे कमरे वैसे ही हैं। खिड़कियाँ दरवाजे भी हो ही गए हैं यहाँ लगभग, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है, पता नहीं दिवाली तक भी होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं है। तो ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया है ऊपर का, और पंखा भी साफ़ कर दिया मैंने। बाकी ये देखो पेंट की जो छींटे हैं ना, ये नहीं निकल पाते हैं, तो ये निकालने होते हैं, इनको निकालती हूँ मैं पहले। तो मैं काम कर ही रही थी, तनु भी आ गई थी सफाई करने के लिए। पहले उसने बर्तन वर्तन साफ़ किए, तो फिर मेरे साथ आ गई थी। और बगल वाले रूम में पेंटर लगा था, बगल वाले रूम की हालत देखो कैसी हो रही है, बच्चों वाले रूम की। तो अभी इधर का कमरा साफ़ हो गया, और बाकी बाहर देखो कैसी हो रही है हालत, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और फिर तनु के लिए भी और सबके लिए मैं चाय बना रही थी। मैंने सोचा उसे चाय पिला देती हूँ, थोड़ा सफाई वफाई करी, उसने मेरे साथ हेल्प करी। और हस्बैंड भी जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए नाश्ता भी बना देती हूँ। तो नाश्ते में मैंने सुबह ही बना दी थी, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे,
तो मैंने बीन्स, आलू और गाजर की सब्ज़ी बना दी थी मिक्स करके। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए पहले 2 पराठे बना देती हूँ और बाकी मम्मी और अपने लिए मैं रोटी बनाऊँगी। और पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। मुझे भी भूख लग गई थी क्योंकि काम करते करते भूख लग जाती है। नहाना धोना तो मेरा अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि मुझे और भी काम करना है, ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी साफ़ करना है। उसके बाद ही पहले मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर की जो सफाई है वो मैं करती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा आराम से सफाई हो जाती है। आज दिन का लंच वगैरह देखती हूँ क्या बनाना है, सोचा ही नहीं है अभी। और तब तक पहले मैं अपना काम जो है वो मैं निपटा लेती हूँ फटाफट। हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ, मम्मी को भी नाश्ता दे देती हूँ और मैं भी नाश्ता करती हूँ। मम्मी भी आ गए थे यहाँ मंदिर वंदिर साफ़ कर के, पूजा पाठ कर के। और मैंने तो आज कुछ करा भी नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाया था। मैंने सोचा चलो एक काम हो जाएगा। घर में पुताई होती तो इतना बिज़ी हो जाते हैं कि पूछो मत। तो यहाँ पर लगभग चाय वाय भी बनी गई थी और नाश्ता भी बना ही दिया है मैंने। तो हस्बैंड को दे के आती हूँ। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। पूरे बादल लगे हैं, आज पता नहीं बारिश ना आ जाए। इस साल इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश होगी, पूरे घर में सीलन ही सीलन हो गई। तो कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे और डालने को मैंने इतने लेट डाले थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया था। मैंने सोचा पहले कमरों की कपड़े वगैरह से मैंने डाल दिए और मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, बादल से लगे हैं। और सारा सामान, बेड, मैट्रेस जो है दोनों कमरों की डाल रखी है यहाँ पर। सुखाने के लिए डाल रखे थे लेकिन मौसम बादल। कपड़े वगैरह डालने के बाद मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल है वो साफ़ कर रही हूँ मैं। पूरी धूल हो रही थी यहाँ, पूरी धूल चिपक रखी थी। तो बाहर रखने के बाद ना और भी ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि अंदर की जो धूल है वो बाहर आ गई थी। तो ड्रेसिंग टेबल की हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो अपनी चूड़ियाँ वगैरह जो है मैं वो मैंने पानी में डाल दी थी क्योंकि उसके अंदर ना धूल सी जम गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी में डाल के उनको निकाल लेती हूँ और साफ़ हो जाएंगे। तो पहले फटाफट मैं इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। और इतना सामान आता है ना इस वाले ड्रेसिंग टेबल के अंदर, इतना बड़ा ड्रेसिंग टेबल है हमारा ये। पूरा सामान आता है, मेरी इतनी सारी चूड़ियाँ जो मतलब कॉस्मेटिक की चीज़ें होती है, मेरा, हस्बैंड का, बच्चों का, सारा सामान इसमें आ जाता है। दूसरा ड्रेसिंग टेबल भी है हमारे कमरे में बच्चों के लिए, पर ज़्यादा हमें इसी की आदत है तो मैं इसी में रखती हूँ अपना सामान। तो लगभग पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दिया मैंने और जो उसका सामान है मैंने उसे एक टब में रख दिया था। अब मैं उसे देख देख के छांट के रखूँगी। पहले मैं अपनी चूड़ियों को रख लेती हूँ क्योंकि कांच की चूड़ियाँ हैं तो टूटने फूटने का थोड़ा सा डर रहता है। पहले मैं, फिर कलर भी ख़राब हो जाएगा और जो स्टोन्स वगैरह हैं वो भी निकल जाते हैं पानी में। तो मैंने ऐसे ही डाल दी, वैसे पानी में मैंने डालने नहीं चाहिए थे पर धूल बहुत हो गई थी, इस वजह से मैंने पानी में डाल के फिर फटाफट मैं इसे निकाल लेती हूँ और इनको रख देती हूँ मैं सेफली। नहीं तो बाय चांस अगर बच्चे आयांश के हाथ पड़ जाएंगे और सामान मैं अभी नहीं भी रखूँगी तो ये चूड़ियाँ तो मुझे रखनी ही पड़ेंगी। तो ये सारा सामान ड्रेसिंग टेबल का है, इतना एक टब से भी ज़्यादा सामान आता है उसमें। तो बच्चों की कुछ सामान था, वो जो फालतू चीज़ें भर देते हैं बच्चे, वो मैंने सारी हटा दी थी। और पहले मैं अपनी चूड़ियों को अरेंज करके रख लेती हूँ और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें है वो मैं रखूँगी, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो मैं सारा फेंक दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ जो मेरी कांच की चूड़ियाँ हैं वो मैं अरेंज करके रख देती हूँ पहले सेफली इनको, और बाकी सामान रखने की अब मुझे हिम्मत नहीं है। तो गाइज़ मैं आ गई थी नहा के और अब मुझे बनाना है लंच। तो नहाने के बाद मैं थोड़ा सा वो कोल्ड क्रीम वगैरह वो लगा रही थी, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि स्किन इतनी ड्राई सी हो गई है मेरी आजकल क्योंकि धूल की वजह से बहुत ड्राइनेस हो गई और हाथ पाँव भी फटने लग गए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले अपना थोड़ा हल्का फुल्का जो मेकओवर है वो मैं कर लेती हूँ। नहीं तो नहाने के बाद अगर हाथों हाथ क्रीम वगैरह लगा लो तो लगा लो, नहीं तो फिर लगा ही नहीं पाती हूँ मैं, ऐसा मौका हो जाता है। तो मैं आ गई थी गाइस किचन में और मैं बना रही हूँ दाल मैंने भिगा दी थी पहले ही, नाश्ता बना रही थी जब मैं, तो दाल अच्छे से भीग गई थी। मिक्स दाल बना रही हूँ मैं, चने, मूंग और मलका वगैरह। तो मम्मी कह रहे थे थोड़ा सा उड़द भी डाल देना इसमें, पर मैंने आज उड़द नहीं डाली क्योंकि कल हस्बैंड कह रहे थे मेरे थोड़ा सा गैस सी बन रही करके, इस वजह से मैंने उड़द इसमें मैंने अवॉइड कर दिया है, उड़द नहीं डाला मैंने फिर इसमें।
तो दाल वगैरह पहले छौंक ही देती हूँ मैं, नहीं तो कभी मैं उबाल भी देती हूँ। तो आज मेरे को इतना टाइम नहीं है तो मैं ऐसे छौंक ही देती हूँ। खाना वाना बना रही थी मैं, मम्मी बैठे थे बाहर, वो मुझसे कह रहे थे कौन कौन सा सामान साफ़ करना है, फ़ोटो वगैरह जो है वो मैं क्लीन कर देती हूँ। मैंने मम्मी से बोला कि रहने दो अभी, कहाँ रखेंगे, अभी कमरा ही सेट नहीं हुआ है, पहले मैट्रेस वगैरह हैं वो रखने पड़ेंगे, पर्दे वर्दे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं अपना सामान रखूँगी। तो पर्दे वगैरह भी वॉश किए मैंने कल, और आज तो लाइट ही नहीं थी तो यहाँ पर मम्मी ने खीरा जो है वो कद्दूकस करके रख दिया था, तो मैं बना रही थी रायता। आज लाइट नहीं है तो मैं इसे इन्वर्टर की उसमें पीस के आई थी बाहर से, तो रायता बना रही हूँ मैं। मैंने इसमें आज छोटा सा एक गाजर भी डाला है, बहुत टेस्टी होता है गाजर डाल के, और बाकी राई वाई तो मैं डालती हूँ, राई से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है राई से। बच्चे थोड़ा सा वो करते हैं खाने के लिए, मैं देख रही थी टेस्ट उसमें मैंने नमक कितना डाला है, तो नमक थोड़ा सा कम हो रहा था तो इस वजह से मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया है। तो गाइस खाना वाना खा के निपट चुके हैं हम, और बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, लाइट भी नहीं है आज सुबह से। थोड़ी देर सो जाओ। इस वाले कमरे में हो गए हम लोग शिफ्ट, बिकॉज सारा वाइट वॉश हो रहा है घर में। तो गाइज़ निकू मुझसे कह रही थी कि मम्मा शॉर्ट्स बनाया करो, लॉन्ग वीडियो ज़्यादा कोई देखता नहीं है। तो गाइज़ ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी खाना वाना खाने के बाद आज मैं इतना थक गई हूँ, अब आयांश को लेके मैं थोड़ा देर सो जाती हूँ। तो गाइज़ मैं तो चली अब सोने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।